ध्रुवमचलमणोपमं गतिं पत्ते औच्छामि समय पाहुडो मेडमो सुध केवली भणितं दत्त्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां निताय। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कृति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज, भक्ति करता छुटे मारा प्राण प्रभु जी एव मांगो छो रहे अंत समय थारो ध्यान प्रभु जी एव शू मांगू छू भक्ति करता नमोकार सुनता प्राण छूटे आत्मचिंतन करता प्राण छूटे एवं ज मांगू छू। आ संसार में बधु वस्तुओं है जड़ वैभव है पण संसार में आत्मा वैभव नहीं। पोतानु वैभव पोताना ज में है, रत्नत्र स्वरूप में है। एटले ज्ञानी भावना सदैव एवी ज रही है। आत्मशुद्धि थाय आ माटे उत्तम समाधि उत्तम संलेखना उपलब्ध थाय आनो पुरुषार्थ ज्ञानी करे छे। आजे अटलमती माता जी बहुत ज़्यादा सेवा भावी सरल स्वभावी बिना पढ़ी लिखी माता जी, पढ़े लिखे नहीं होने के बाद भी जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं उतना पढ़ना लिखना बोलना आता था। लेकिन सेवा के मामले में माताजियों में उनको अटल सेवा केंद्र बोलते थे। मतलब किसी के लिए भी कभी भी तुरंत तैयार, किसी के मलमूत्र भी साफ करना हो तो भी तैयार। जो भैया वृत्ति का गुण सब में नहीं होता है। स्वस्थ और प्रसिद्ध साधुओं के पांव दबाने के लिए बहुत जने आ जाएंगे, लेकिन जिनको ज़रूरत है, कमज़ोर हैं, बुजुर्ग हैं, कितने लोग उनकी सेवा करते हैं। तो भैया वृत्ति का गुण भी बहुत बड़ा गुण है और उनके जीवन में वो था। और गुरु को देख करके सहज रूप से प्रसन्न होना। वैसे परसों उनका बोलना कम हो गया था, लेकिन जैसे पहुंचते थे तो नमोस्तु नमोस्तु करना और फिर प्रत्याख्यान वगैरह करना, आलोचना करना। फिर कल लेकिन क्या था, जिंदगी में उनको कम से कम 100 बार अटैक पड़ा, हार्ट अटैक हुआ। लोग तो 1-2 में निपट जाते हैं, उनको 100 बार अटैक इसलिए कि शायद वो गैस चढ़ जाती होगी और उनको तकलीफ वैसी होती थी जैसे हार्ट अटैक वाले को होती है। शायद वैसा कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन साधु को हॉस्पिटल तो जाते नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ी देर में सामान हो जाते, स्वस्थ हो जाते। फिर अभी आर्य का दीक्षा हुई, 10 साल शुल्य का दीक्षा में उन्होंने व्यवस्थित तपस्या की और फिर अभी आर्य का दीक्षा 4-5 दिन अच्छे से और उनकी समाधि हुई। संलेखन समाधि सबको उपलब्ध नहीं हो पाती है। सरलता होती है जिनके जीवन में, उनको उपलब्धियां होती हैं। समय सार जी का स्वाध्याय चलता है, भेद विज्ञान की जो बातें वहाँ आती हैं
वो किसी बिरले साधक के जीवन में दिखती हैं। प्रातःकाल सिद्धांत प्रवेश का में घुमरसार जीव कांड के अनुसार 14 गुणस्थानों की चर्चा आई। और स्त्री पर्याय में 5वें गुणस्थान से आगे गुणस्थान संभव नहीं है, लेकिन फिर भी 5वें गुणस्थान के योग्य परिणाम होना, संलेखना समाधि के योग्य परिणाम होना भी दुर्लभ है। तो जिन जीवों को ऐसे परिणाम उपलब्ध हो रहे हैं वे सौभाग्यशाली हैं। अभी एक माता जी सुधम्ममती जी की समाधि चल रही है। अब डॉक्टर ने तो कहा था कि ऑक्सीजन निकालते ही आधे घंटे की ऑक्सीजन भर्ती है, ऑक्सीजन निकालते ही एक आध दिन भी नहीं निकलेंगे, रात भी नहीं निकालेंगे। आज निकालते निकालते उनको 7 रातें हो गई, 8वां दिन आ गया। संयम में बहुत ताकत होती है। संयम यम को भी पराजित करने की ताकत रखता है। इसलिए संयम साधना संलेखना पूर्वक उनका पुरुषार्थ चल रहा है। बड़े संघों में इस तरह की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, दुर्लभ चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आज राजकोट वाले लोग भी उपस्थित हैं, जयपुर वाले भी हैं। अक्सर कर स्कूल में बच्चे पूछा करते थे, बताओ वो कौन सा कोट है जो कभी पहनने के काम नहीं आता है, बताओ। और वो नगरी कौन सी है जो गुलाबी नगरी कहलाती है। सोच ऊंची हो तो मंजिलें भी बड़ी मिलती हैं, हौसले पक्के हों तो मुश्किलें भी झुकती हैं। हर सुबह नया जोश और उम्मीद लेकर आती है, सकारात्मक सोच ही जिंदगी को जीत दिलाती है। सकारात्मक सोच ही उत्तम समाधि तक ले जाती है। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल अपनी मेहनत से मिलती है। मंजिल इसलिए सलाह की जगह सलाह है, लेकिन मंजिल पाना है तो खुद को मेहनत जरूरी है। मुनि संग विराजमान हैं और सब अपनी अपनी साधना में लगे हुए हैं और सबकी इच्छा रहती है कि संलेखना समाधि उत्तम हो। संकल्प सागर जी ने एक लंबी केवल जलाहार की तपस्या की और वो भी अब संलेखना की दिशा में ही बढ़े जा रहे हैं। मानव जीवन की सार्थकता विषय वासनाओं से विरक्त होकर के स्वरूप साधना में है। वैसी उपलब्धि सबको हो, यही मंगल भावना तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज ने अपने जीवन में अनेक जीवों का उद्धार किया। उनके गुरु वर विमल सागर जी, उनके गुरु महावीर कीर्ति जी, उनके गुरु आचार्य आदि सागर जी, सबों ने अपने जीवन से जिन शासन को शोभायमान बनाया, उनकी जैसे तपस्या और उनकी खुद की अद्भुत संलेखना समाधि अपन सबके लिए आदर्श है। सभी जैन शासन के तप साधना के मार्ग पर बढ़ते रहें। बहुत श्रावक भी भाग्यशाली हैं, जहाँ जिनालय नहीं हो जिनालय बनाएं, चैत्यालय बनाएं। जहाँ मुनि न पहुँचें वहाँ भी मुनि राजों को ले जाने की हिम्मत बनाएं, कोशिश करें। निश्चित रूप से शुभ परिणामों का फल शुभ ही होता है, कोशिश का फल जरूर मिलता है। तो कोशिश करते रहिए, फल जरूर मिलेगा। घोघा वाले कितने समय से कोशिश कर रहे थे। गिरनार से निकलते वक्त घोघा के दर्शन हुए, पालीताना शत्रुंजय, भावनगर में सिद्ध चक्र विधान हुआ, फिर घोघा तीर्थ। घोघा अब नाम थोड़ा सा ऐसा ही लगता है, रख दिया वो लोगों ने।
उसका प्राचीनतम नाम तो रत्न द्वीप है। श्रीपाल राजा वहीं तो गए थे समुद्र तैर करके भृगु कच्छ देश से, तो भरूच से जैसे समुद्र में पड़े होंगे वहाँ कहीं आसपास से, और वो रत्नद्वीप पहुँचे थे और वहाँ सहस्त्रकूट जिनालय के दरवाजे खुल गए थे उनके आने से। फिर वहाँ के राजा ने उनको बुलाया और बेटी से विवाह किया वगैरह वगैरह, पूरी कथा है। वो रत्नद्वीप है, लेकिन आजकल वो घोखा कहलाता है, शायद इस तरह के लोगों के रहने के कारण से या छोटा सा गांव होने से, लेकिन है समुद्र का एकदम किनारा। और जो अब आलीशान बड़ा जिनालय बना है वो भी समुद्र से मुश्किल से 100 कदम 200 कदम ही है, क्योंकि जब हम लोगों का वहाँ प्रवास था तो लोग शुद्धि को रोज समुद्र के किनारे ही जाते थे, 15-20 मिनट में आना जाना हो जाता था सब चीज़। तो मतलब मंदिर के ऊपर चढ़ के देखेंगे तो समुद्र दिखेगा आराम से। तो ऐसे और थे 3 जिनालय थे, लेकिन सब जीर्ण शीर्ण हो रहे थे, प्रतिमाएं प्राचीन प्राचीन। एक सहस्त्रकूट, लोग समझते हैं कि यही सहस्त्रकूट होगा जो श्रीपाल राजा ने दर्शन किए होंगे। जो भी हो, तो वो पुराना है, लेकिन श्रावकों की भावना बन गई। 3-4 दिन वहाँ प्रवास हुआ तो नया मंदिर बन गया आलीशान पत्थर का बड़ा। वो पहले के चूने के ईंट गारे के कुछ ऐसे थे और आधे अधूरे पत्थर के थे, उस जमाने के हिसाब में जिससे बन गए होंगे। तो अब उस सुंदर जिनालय का 7 से 12 दिसंबर तक महामंगलकारी पंच कल्याणक महोत्सव भी संपन्न होने जा रहा। सब लोगों को ऐसे अतिशयकारी, ये तो इकलौता तीर्थ है जो समुद्र किनारे है, प्राचीन भी है और अतिशय क्षेत्र भी है। और गिरनार जी से कितना 225 किलोमीटर, भावनगर से 20 किलोमीटर, और अगर अपन शत्रुंजय से कहें तो 60-70 किलोमीटर। शत्रुंजय से भावनगर 50, वहाँ से 20। और सूरत से बोले तो आजकल वो जल जहाज चलते हैं, सूरत से बैठो सीधे 2 घंटे में। तो है तो बहुत अच्छा, मतलब अगर श्रावक समाज और श्रावकों ने ध्यान दिया तो उनके लिए बहुत अच्छा एक पर्यटन स्थल कहो, तीर्थ यात्रा का कहो, नई पीढ़ी को घुमाने के लिए कहो, एक अच्छी जगह है समुद्र किनारे बीच। तो जो भी है ऐसे नए पुराने तीर्थों का दर्शन करना, खुद जिनालयों का उचित स्थान पर निर्माण करना, ये जो करते हैं वे सौभाग्यशाली हैं। ऐसे उत्सवों में जो शामिल होते हैं वे भी सौभाग्यशाली हैं। सभी अपने भाग्य को सौभाग्य बनाते रहें और धर्म ध्यान किसी न किसी रूप में धर्म ध्यान करते रहें। मन मुटाव ना बढ़ने पावे, इस बात का ध्यान रखो। बैठ करके समस्याएं सुलझाना और धर्म ध्यान करना। आगे नवरात्रा वाले दिन भी हैं, इन्हें नवरात्रा बोलते हैं। भरतेश वैभव में ऐसे आया है कि 9 दिनों तक चक्रवर्ती भरत ने आदिनाथ भगवान की बड़ी पूजा की थी। इसका मतलब ही 9 दिन है तो बड़े अच्छे। अब वो लोग नवरात्रा के रूप में मानते हैं, हम उसे 9 दिन के रूप में माने। 9 दिन कोई बढ़िया पूजा विधान नित्य नवन ऐसी कुछ चीज़ें होती रहें, पुण्य ही होगा, नुकसान तो कुछ होने वाला है नहीं। ऐसे ही विजयादशमी 2 अक्टूबर भी है, आचार्य महावीर कीर्ति जी का आचार्य पदारोहण दिवस भी है, दीक्षाएं भी हैं। फिर आगे आगे ऐसे ही कार्यक्रम चलने वाले हैं। सब कार्यक्रमों के बीच में अपनी विशुद्धि का, अपने सम्य दर्शन का एक कार्यक्रम सबसे ऊपर रहना चाहिए, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। अथ अपराह्निक स्वागत आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज जी की जय। संत समागम हम पूर्वजों से रहा है। मेरी बात ही चंचल बा, वो सन्मति सागर जी महाराज के संग में रहती थी
और हमको उसी से संस्कार मिले। धीरे धीरे हमारे अटलमती माता जी भी जुड़े और उन्होंने बहुत साधना की। जब शिखरजीत में थे तब मैं गई थी, बस मेरे को आचार्य श्री के पास जाना है और मेरे को समाधि लेनी है। और प्रतापगढ़ में रहे अभी, तब भी वही मैं बस अब की बार समाधि ले ही लूँगी, ले लूँगी। माता जी आपकी बहुत अच्छी भावना है, आप जाओ गुरुवर से विनती करो। और उनकी बहुत अच्छे से समाधि हुई और हमको माँ के जाने का दुख तो है, पर उनकी समाधि अच्छी हुई, इसकी बहुत खुशी है मुझको। नमस्ते महाराज जी। सती माता जी के लिए क्या बोलूँ मैं। उनका सन्मति सागर जी महाराज के ऊपर इतना अटूट विश्वास है कि मैंने अभी पजुष्णम में आया था तो सन्मति सागर जी महाराज का नाम लेते ही उनके हाथ ऐसे हो जाते हैं, मतलब कहाँ चलने फिरने जैसी हो जाती है माता जी। बाकी आचार्य श्री के चरण में आते ही आचार्य श्री की जैसे कठोर हो जाती है। और यूं तो देखा जाए तो माता जी बहुत सरल स्वभावी और सारे साधु संत में सेवा करने वाली माता जी थी। और मैं यही कहता हूँ आज विनम्र नम्र से अटलमती माता जी के लिए नमन।